हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग परसेंटेज का पार्ट 4 देखेंगे। इससे पहले आप पार्ट 3 1 2 3 नहीं देखे तो आप पीछे जाके देख सकते हैं। आप चैनल पे विजिट कीजिए और वहाँ पे जाके आप तीनों वीडियो देख सकते हैं। आज हम लोग पार्ट 4 करेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कहाँ तक कर लिए थे। 32 तक हम लोग कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 32 तक हो गया था। आज हम लोग 33 नंबर क्वेश्चन से आगे करेंगे। चलिए देखते हैं। एक त्रिभुज के आधार में 40% की वृद्धि की गई। इसकी ऊंचाई कितने प्रतिशत बढ़ाई जानी चाहिए ताकि क्षेत्रफल में 60% की वृद्धि हो जाए। आइए हम लोग देखते हैं। त्रिभुज का एरिया क्या होता है। यहाँ पे त्रिभुज का एरिया एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है। यहाँ पे किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, आधार गुने ऊंचाई होता है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग देखेंगे इसके आधार में 40% की वृद्धि की गई है। मान लेते ये बेस है, बेस में 40% की वृद्धि की गई है। 40% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 2/5 होता है, 2/5। तो ये 5 से 7 हो गया, 2 बढ़ेगा ना, 5 2 7 हो जाएगा, 5 से 7 हो जाएगा। और इसकी हाइट कितने प्रतिशत बढ़ाई जानी चाहिए ताकि क्षेत्रफल में 60% की वृद्धि हो जाए। यहाँ हाइट हो जाएगा, इसको बेस इंटू हाइट करेंगे तो क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि किया जाए कि 60% वृद्धि हो जाए। 60% का वैल्यू कितना होता है, 3/5। तो यहाँ ये 5 था और 3 बढ़ गया तो कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। तो यहाँ आइए कैंची गुना करते हैं। तो 5, ये 5 ऊपर जाएगा, ये 5 यहाँ आएगा और इससे गुना करेगा इंटू 7 टू, ये 8 ऊपर जाएगा और ये 5 से गुना करेगा तो ये 8 इंटू 5 हो जाएगा। 5 से 5 तो कट जाएगा तो 7:8 हो जाएगा। तो कितने की वृद्धि हुआ, एक का कितने पे, 7 पे, इंटू 100% कर देंगे। 1/7 का वैल्यू ऐसे कितना होता है, 14.28 होता है, 14.29% हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं। यदि एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल में 69% की वृद्धि की जाती है तो इसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। गोला का ये सरफेस एरिया दिया है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, सरफेस एरिया। गोला क्या होता है, 4πr² होता है। और इसका वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है 4/3πr³ होता है। तो यहाँ पे पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि हुआ है 69%। सरफेस एरिया में इसका वृद्धि हुआ है। ठीक है, सरफेस एरिया में वृद्धि हुआ है कितना, 69%। तो 100 था तो वृद्धि हो गया, कितना हो गया, 169% की वृद्धि हुआ है सरफेस एरिया में। तो ये तो 2D है सरफेस एरिया, यहाँ स्क्वायर है, देखिए ये वेरिएबल का स्क्वायर है यहाँ, तो 2D है।
इसको हमको 3D में ले जाना है, यानी कि आयतन वॉल्यूम में ले जाना है, यानी कि RQ में ले जाना है। तो हम इसको 2D से पहले 1D लाएंगे। इसको 1D लाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 1D लाने के लिए इसको हम पहले इसका रूट करेंगे। तो यहाँ रूट कर देंगे, तो ये कितना का होता है, 10 का होता है। 10:2 ये हो जाता है 13 का। ठीक है, अब इसको हम 3D में ले जाएंगे। आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी आयतन में, तो अब इसका क्यूब करेंगे। ठीक है, आयतन में ले जाने के लिए इसका क्यूब करेंगे, तब तो यहाँ 3 बार R3 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है। ठीक है, तो यहाँ वॉल्यूम में ले जाने के लिए इसको 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना हो जाएगा 1000:2। 13 का कितना होता है, 13 का क्यूब कितना होता है इसका, 13 का हो जाता है आपका 13×117, 13×6=78, 179 और 1089 हाथ में 8, 13 का 13, 13 और 8 21, तो यहाँ 21 हो जाएगा। 2197 होता है 13 का क्यूब। इक्कीस सौ संतानवे। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे वॉल्यूम में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगा। तो यहाँ कितने का वृद्धि हुआ है, पहले वॉल्यूम था 1000 और बढ़ के हो गया 2197। तो कितने का वृद्धि हुआ है, 1197 का। कितने पर, 1000 पे, इंटू 1000 बट्टे 1000 इंटू 100% कर देंगे, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 119.7% हो जाएगा। इतने परसेंट की वृद्धि हो जाएगा, 119.7% की वृद्धि हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक घनाभ की लंबाई और चौड़ाई दोनों में 12% की वृद्धि की जाती है, तो इसकी ऊंचाई में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए ताकि घनाभ का आयतन समान रहे। ये घनाभ भी 3D है। घनाभ का आयतन देखिए, यहाँ घनाभ का वॉल्यूम क्या होता है, घनाभ का आयतन घनाभ का वॉल्यूम होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई होता है। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे घनाभ की लंबाई और चौड़ाई दोनों में 12% की वृद्धि की जाती है, तो इसके ऊंचाई में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए। यहाँ देखेंगे 12% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 3 बट्टे हो जाएगा 3/25, 3/25 हो जाएगा। तो आइए देखेंगे यहाँ पे घनाभ की पहले था, ये ओरिजिनल हो गया, ये इंक्रीज हो गया। पहले 25 था, इसकी लंबाई लेंथ में वृद्धि हुआ, 12% की वृद्धि होकर ये 25 और 3 28 हो जाएगा। और फिर इसके चौड़ाई में भी पहले 25 था, फिर 12% की वृद्धि हुआ तो 28 हो गया। और इसकी ऊंचाई और h हो जाएगा, ऊंचाई में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए ताकि घनाभ का आयतन समान रहे। तो ऊंचाई निकालना है इसके में, और इसका वॉल्यूम हो जाता है, तीनों को मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ वॉल्यूम आ जाएगा। वॉल्यूम 1:1 इसको रखना है। ठीक है,
1:1 रखना है तो ऊंचाई में कितने प्रतिशत की कमी करना होगा। तो आइए वहीं पे हम कैंची गुना करेंगे। ये 1 ऊपर जाएगा 1:2 और ये यहाँ दोनों में गुना करेगा 28:2 इंटू 28:2, ये 1 ऊपर जाएगा और गुना करेगा 25:25। ठीक है, तो ये हो गया, इतना अनुपात आ गया, ये रेशियो आ गया इतना इतना का। तो 28 का स्क्वायर कितना होता है 784 होता है, 25 का 625 होता है। यहाँ पे ये 784 हो जाएगा और ये 625 हो जाएगा। तो कितना कमी करना होगा देखिए, यहाँ पे घटाइए, इसमें से 14 में से 5 गया 9, 7 में से 2 गया 5 और 7 में से 6 गया 1, 159/784 हो जाएगा और इंटू 100% हो जाएगा। यही ऊंचाई में कमी करना है, तो काटिए यहाँ पे, ये तो दशमलव में जाएगा, प्रॉपर कटने वाला है नहीं। यहाँ पे काट के हम लोग देखेंगे इसको। ये 15 है, 1590, तो ये 2 से कट जाएगा, 2 से। यहाँ पे 15900/784, इससे काटेंगे तो 2 से ये तो कटेगा, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 7 दूना 14, 1 15, 1568, तो 32 नहीं 22, 220, 220, यहाँ 0 जाएगा, ये 20.28 हो जाएगा, 28% हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं। चीनी की कीमत में 20% की कमी से एक व्यक्ति 200 रुपये में 5 केजी अधिक चीनी खरीद सकता है। प्रति किलोग्राम मूल्य कीमत क्या है? A reduce of 20% in the price of sugar enables a person to buy 5 kg more for 200 rupee. What is the original price per kg? आइए देखते हैं। यहाँ ओरिजिनल लिखेंगे, यहाँ इंक्रीज लिखेंगे। ओरिजिनल प्राइस कितना था? 20% की कमी होती है, 20% का वैल्यू 1/5 होता है, तो ये प्राइस हो जाएगा। प्राइस था यानी कि कीमत था, 20% की कमी हो रहा है, यानी कि 5 था तो 20% की कमी हो गया 4 हो गया। 20% का मान 1/5 होता है, तो 5 से 1 कम हो गया 4 हो गया, और 5 केजी अधिक चीनी खरीद सकता है। यहाँ पे हम लोग कॉन्सेप्ट देखे थे ना, पीछे क्वेश्चन में किए थे, तो जैसे प्राइस इनटू कंजप्शन क्या होता है? एक्सपेंडिचर होता है, खर्च। ये वाला हम पीछे क्वेश्चन किए थे, प्राइस इनटू कंजप्शन इनटू प्राइस इनटू कंजप्शन इक्वल टू एक्सपेंडिचर होता है, तो वहीं यहाँ कंजप्शन हुआ। अब क्या कर रहे हैं यहाँ पे, 200 रुपये में 5 केजी अधिक चीनी खरीद सकता है, प्रति केजी मूल्य कीमत क्या है? तो यहाँ एक कॉन्सेप्ट समझना होगा आपको, उतना ही पैसा में वहीं यानी कि उतना ही खर्च कर रहा है, खर्च बढ़ा नहीं रहा है। यानी कि पहले जो खर्च करता था 1 रुपया, तो समझिए बाद में भी उतना ही खर्च कर रहा है। ठीक है, यानी कि एक्सपेंडिचर उसका बढ़ नहीं रहा है। यहाँ पे बोल रहा है कि एक व्यक्ति 200 रुपये में 5 केजी अधिक चीनी खरीद सकता है,
प्रति केजी चीनी का मूल कीमत क्या है। तो यहाँ एक्सपेंडिचर बढ़ा नहीं रहा है, उसी रुपया में 5 केजी अधिक चीनी खरीद रहा है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझने वाला है, यही इसमें छुपाया गया, तो यहाँ आपको समझना होगा। तो अब यहाँ कैंची गुना करेंगे, 1 इज यहाँ 1:4 इसको गुना करेंगे /1 यहाँ आ जाएगा और /5 हो जाएगा। ये 4 से 5 हो गया, तो कंजप्शन कितने से बढ़ गया, 1 बढ़ गया कितने पे, 4 पे, इंटू 100% कर देंगे तो परसेंटेज आ जाएगा 25 चौका 100, 25% हो जाएगा। नहीं यहाँ पे एक मिनट, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया यहाँ पे, थोड़ा सा ये नहीं पूछ रहा है यहाँ पे। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे है ना प्राइस इंटू कंजप्शन बराबर एक्सपेंडिचर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये गुना होकर एक्सपेंडिचर जाता है, तो इसका जो ये रेशियो होता है, तो प्राइस इंटू कंजप्शन इक्वल टू एक्सपेंडिचर, तो इसको बराबर करने के लिए हमको यहाँ पे रेशियो को उल्टा करेंगे 4:5, तब जाके एक्सपेंडिचर दोनों को बराबर आएगा, क्योंकि 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, 1:1 में एक्सपेंडिचर आ जाएगा। यहाँ पे एक्सपेंडिचर होगा, तो यहाँ तो एक्सपेंडिचर बोल नहीं रहा है कि बढ़ाया है, तो उतना ही सेम रहेगा, 1:1 हो जाएगा। ठीक है, तो अब कंजप्शन क्या है यहाँ पे, कितना, पहले 4 कर रहा था कंजप्शन, अब 5 कर रहा है, तो यही यहाँ पे एक यूनिट का वैल्यू कितना दिया है, 5 केजी दिया है, यहाँ पे 5 केजी दिया है। ठीक है, तो पहले 4 इंटू 5 करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 20 केजी, और ये हो जाएगा 25 केजी, और इंक्रीज प्राइस के बाद 25 केजी खरीद पाता है, 5 केजी अधिक खरीद पाता है। तो पहले 20 केजी खरीदता था, अब 25 केजी खरीदता है। तो प्रति केजी मूल कीमत क्या है, प्रति केजी, यानी कि पहले 200 रुपया में 20 केजी खरीदता था। ठीक है, यहाँ पे 200 लिखेंगे, 200 में 20 केजी खरीदता था, अब 200 में 25 केजी खरीदता है। तो यहाँ पे पूछेगा, यानी कि मूल कीमत ओरिजिनल प्राइस, तो 20 से कट जाएगा ये 10, तो 10 रुपया प्रति केजी हो जाएगा। और यहाँ पूछता कीमत बढ़ने के बाद प्राइस क्या है, तो 25 से काटेंगे इसको, तो कितना हो जाएगा, 25 8, तो यानी कि 8 रुपये प्रति केजी हो जाता। ठीक है, प्राइस बढ़ने के बाद, तो ये पूछा गया है यहाँ पे। ठीक है, ये क्वेश्चन, इसमें 3-4 क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं। यदि एक नोटबुक की कीमत 25% कम हो जाती है, तो एक आदमी 200 रुपये में 5 और नोटबुक खरीद सकता है। प्रत्येक नोटबुक की नई कीमत क्या है। ये भी उसी कॉन्सेप्ट पे है। यहाँ पे ओरिजिनल देखेंगे, यहाँ इंक्रीज देखेंगे, यहाँ कीमत क्या है, प्राइस 25% कम हो जाती है। 25% का वैल्यू कितना होता है, 1/4 होता है। तो ये 4 था और कम हो गया है, मतलब 4 से 3 हो गया प्राइस। तो एक आदमी, प्राइस इतना हो जाएगा, तो कंजप्शन का रेशियो कितना हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाता है, 3:4 हो जाता है। तो एक आदमी 200 रुपये में 5 और नोटबुक खरीद सकता है, यानी कि इसमें एक्सपेंडिचर वही सेम है, 200 रुपया में ही, 200 रुपया में पहले खरीदा था और 3, और अब 4 खरीदा है। तो यही एक यूनिट का मान कितना है, 5 है। तो पहले 5/3 15 खरीदा था, इसमें गुना कर देंगे, 5/3 15, और यहाँ पे गुना करेंगे 5 चौका, ये 5 से इसमें करेंगे तो 5 चौका 20 हो जाएगा। तो पहले नोटबुक खरीदता था
15, अब खरीद रहा है 20। अब वही 200 रुपया में ही, तो इसमें ऊपर 200 लिखेंगे और यहाँ भी 200 लिखेंगे, तो ये ओरिजिनल प्राइस आ जाएगा और ये कीमत बढ़ने के बाद प्राइस आ जाएगा। तो क्या पूछ रहा है, नोटबुक की नई कीमत, यानी कि नई कीमत पूछ रहा है, ठीक है, यानी कि ये वाला कीमत पूछ रहा है। एक मिनट, यानी कि कहाँ थे हम लोग, यानी कि इंक्रीज प्राइस पूछ रहा है, तो कितना हो जाएगा, यहाँ 10 से कट जाएगा, तो प्रत्येक नोटबुक की नई कीमत 10 रुपया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यदि पेट्रोल की कीमत में 19% की वृद्धि की गई है और सुनीता पेट्रोल पर केवल 12% ही अतिरिक्त खर्च करना चाहती है, तो उसे पेट्रोल की खरीदी गई मात्रा को कितने प्रतिशत से कम करना चाहिए। वहीं इंग्लिश में देखते, इफ़ द प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीज बाई 19% एंड द सुनीता इंटेंस टू स्पेंड ओनली an additional 12% of on petrol, by what percent should she reduce the quantity of the petrol purchase। आइए हम लोग देखते हैं, नियरेस्ट में निकालना है वैल्यू, तो देखेंगे ये ओरिजिनल रहेगा एक कीमत, एक इंक्रीज वाला रहेगा, इंक्रीज रहेगा। देखेंगे यहाँ पे, यहाँ कीमत पेट्रोल का प्राइस में 19% की वृद्धि हो गई, तो यहाँ 100 पहले था, तो अब 119 हो जाएगा, 19% की वृद्धि हो गई। और सुनीता पेट्रोल पर केवल 12% ही अतिरिक्त खर्च करना चाहती है, यहाँ कंजप्शन हो जाएगा। और एक्सपेंडिचर में वह केवल पहले 100 रुपया खर्च करती थी, तो अब 12% अतिरिक्त खर्च कर रहा है, मतलब 112 अब खर्च करेगा, 112 खर्च करेगी, ठीक है। तो आइए अब उसको मात्रा को कितने प्रतिशत कम करना पड़ेगा, मतलब खपत यानी एक्सपेंडिचर कंजप्शन को अब कितने प्रतिशत कम करना पड़ेगा, ठीक है। तो वही हम लोग कैंची गुना करके यहाँ पे रेशियो निकालेंगे। ये 100 ऊपर जाएगा, 100 इंटू 119 हो जाएगा, ठीक है, इज टू ये 112 ऊपर जाएगा, 112 इंटू ये 100 आ जाएगा, तो ये 100 से 100 कट गया, ठीक है। तो 119 इज टू 112 हो जाएगा। तो कितना कमी किया गया है यहाँ पे, तो 7 कमी किया गया है, कितना पे, 119 पे, इंटू मल्टीप्लाई कर देंगे 100% से। तो आइए देखते हैं यहाँ पे, 19 छके 114, मतलब 714 होगा, तो नियरेस्ट वैल्यू लेना है तो 6 से ही कट जाएगा, मतलब 6 आ जाएगा, 6%, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। देखेंगे प्रति किलोग्राम टमाटर के मूल्य में 300% की वृद्धि होती है, तो एक गृहिणी टमाटर का उपभोग 70% कम कर देती है। इस प्रकार टमाटर पर उसका व्यय कितने प्रतिशत बढ़ा या घटा, ठीक है। सेम उसी कंसेप्ट पे बनाएंगे इसको भी। यहाँ पे ओरिजिनल लिखेंगे, यहाँ इंक्रीज लिखेंगे। टमाटर का ओरिजिनल प्राइस मान लेते हैं, प्राइस यहाँ पे मान लेते हैं 100 रुपये था, 300% की वृद्धि हो जाती है, 300% की वृद्धि होके मतलब 400 हो जाएगा। 300% का वैल्यू कितना होता है, 3/1 होता है, 300% का वैल्यू 3/1 होता है, मतलब पहले 100 था तो अब 3 बढ़ गया, तो अब कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो 400 हो जाएगा, ठीक है।
तो एक ग्रीन टमाटर का उपभोग यानी कि कंजप्शन 70% कम कर देती है। यानी कि पहले मान लेते हैं 100 केजी करता था, तो अब 70 केजी कर रहा है, 70% कम कर देती, मतलब 30 केजी करती है। ठीक है, तो अब देखेंगे एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा यहाँ पे, खर्च, उसके खर्च या व्यय पे कितने प्रतिशत का बाटा या घाटा है देखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग रेशियो लेंगे, इसको काटेंगे, 2 जीरो से तो 2 जीरो ये भी कट जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो ये कट जाएगा, ये 2 दूना 4 और 5 दूना 10, तो ये कितना हो जाएगा, इधर कुछ नहीं बचा तो 5 है, H2, 3 दूना 6, तो कितना बढ़ा, 1 बढ़ा है, कितना पे, 5 पे, इंटू 100% कर देंगे, काट देंगे, तो यहाँ पे 20% इंक्रीज हो जाएगा, 20% डिक्रीज है, इंक्रीज होगा ना, पॉजिटिव में यहाँ पे बढ़ा है तो इंक्रीज हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, इंक्रीज 20% हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। जब किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी की गई तो उसकी बिक्री में x% की वृद्धि हुई। यदि राजस्व प्राप्ति में 25% की वृद्धि होती है तो x का मान निकालें। ये भी उसी कंसेप्ट पे है। क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे, यहाँ पे मानते हैं कि टिकट, किसी वस्तु का मूल्य 100 रुपया था पहले, ठीक है, उसमें 20% की कमी होकर कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। उसकी बिक्री में, ये आइटम का प्राइस है, आइटम प्राइस, और ये सेल हो जाएगा, कितना, सेल x% की, या उसकी बिक्री में x% की वृद्धि हुई, तो ये तो x निकालना है। यदि राजस्व प्राप्ति में 25% की वृद्धि होती है तो x का मान निकाले। आइटम प्राइस इंटू सेल कितना, क्या हो जाएगा, रेवेन्यू, जो पैसा होगा, जैसे मान लेते किसी सिनेमा घर में टिकट का दाम 50 रुपया है या 100 रुपया है, समझ लेते हैं 100 रुपया समझने के लिए, ठीक है। पहले 100 रुपया था तो उसमें मान लेते 100 टिकट सेल होता था, और टिकट का दाम कम हो गया तो सेल बढ़ गया, मतलब 120 130 ऐसे हो गया। तो टिकट इंटू जितना सेल होगा उसको गुना करेंगे तो टोटल रेवेन्यू यानी कि राजस्व प्राप्ति हो जाएगा। तो यही यहाँ पे हम समझाना चाह रहे थे। तो आइटम प्राइस यहाँ पे है, आइटम प्राइस 100 था तो 80 हो गया, और यहाँ पे राजस्व प्राप्ति 25% की वृद्धि हो गया, यानी मतलब 100 रुपया पहले होता था तो अब 125 रुपया होता है। इसको रेशियो में भी ले लेंगे, यहाँ पे 5:4 हो जाएगा। इसको भी 4 से कटेगा, 25 चौका 100, 25 पंचे 125। तो आइए यहाँ पे कैंची गुना करेंगे उसी तरह, ये 4 ऊपर जाएगा, इंटू ये 4 से मल्टीप्लाई करेगा, इस टू ये 5 ऊपर जाएगा, इंटू 5 से मल्टीप्लाई करेगा, तो ये 16 से 25 हो गया, ठीक है। तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, 16 से 25 हुआ तो 9 वृद्धि हुआ, कितने पे, 16 पे, इंटू 100%। इसको काट दीजिए, यानी कि 900/16 हो जाएगा। काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 पंचे 80, 10 में 16 छक 96, 4 16 दूना 32, 56.2 आएगा, 25 आएगा, तो यही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तेल की कीमत में क्रमशः 50% की वृद्धि और फिर 40% की वृद्धि की जाती है। समतुल्य एकल प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी, तो इसको हम लोग सक्सेसिव मेथड से देखेंगे। सक्सेसिव का फॉर्मूला हम लोग बताए थे। सक्सेसिव का फॉर्मूला क्या होता है, a + b +
AB बटे 100, ये आपको याद कर लेना है। जब ये परसेंटेज जब नॉर्मल रहेगा तो सक्सेसिव लगाएंगे, और जब मिक्स फ्रैक्शन वाला रहेगा तो या फ्रैक्शन वाला रहेगा तो उसको हम लोग रेशियो मेथड से बनाएंगे। ठीक है, तो सक्सेसिव है तो यहाँ पे हम लोग सिंपल ही इसको सक्सेसिव से कर लेंगे। तो 50 प्लस 40 प्लस 40 गुने 50 कितना हो जाएगा, 4 पंचे 20, 2000 बट्टे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 50 40 90 या 20, 90 20 110, तो 110% की वृद्धि हो जाएगा, 110% की वृद्धि हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। एक संख्या में पहले 12% की वृद्धि की जाती है और फिर 23% की वृद्धि की जाती है। इस प्रकार प्राप्त संख्या में अब 34% की कमी की जाती है। मूल संख्या में कुल वृद्धि या कमी प्रतिशत ज्ञात कीजिए। आइए इसको हम लोग इसको सक्सेसिव मेथड से ही कर लेते हैं। एक संख्या में 12% की वृद्धि, पहले सक्सेसिव में पहले दो इसको एक बार करेंगे और ये दोनों को जो निकल के आएगा फिर इसको इससे करेंगे। यहाँ पे 12% है, 23% है और 34% है। ठीक है, तो एक बार इसको इस दोनों को मिला के निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, 12 प्लस 23 प्लस, अब इसमें गुना कीजिए, 12 इंटू 23 कितना हो जाएगा, 12 तिहाई 36, 12 दूना 24 और 3 27 बट्टे 100 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 35 प्लस 2.76 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 37.76। और फिर इसमें अब ये 34% की कमी की जाती है। ये दोनों तो वृद्धि होता है और ये कमी होता है, तो अब ये कमी करेंगे इससे और इसमें इस दोनों को मिलाएंगे। ठीक है, ये तो वृद्धि हुआ और इसी दोनों को मिला के अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो 37.76 माइनस 34 और ये प्लस हो जाएगा, इसमें गुना करेंगे, इसका गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, थोड़ा सा ये कैलकुलेटिव है, आपको गुना आपको करने आना चाहिए जल्दी से। 2 अंक का गुना सिंपली कर लेते हैं, 6 चौक 24, 7 चौक 28, 2 30, 4 सत्ते 28, 3 31, 4 तिहाई 12 और 3 15, 3 छक 18, 3 सत्ते 21, 1 22, 3 सत्ते 21 और 2 23, 3 तिहाई 9, 2 11, 4 8 3 8 2 1 और 2 और 2 4 अंक, 2 और 2 4 अंक के बाद दशमलव आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो माइनस है तो ये कितना हो जाएगा, 37.76, गलत हो गया, सैंतीस 37.76 इंटू माइनस 34 बट्टे 100 हो जाएगा। ठीक है, तो ये घट के कितना हो जाएगा, 3.76, ये माइनस प्लस तो माइनस ही हो जाता है, कितना हो जाएगा आपका, ये गुना करके लाए तो कितना हो जाएगा, 12 ये 2 और 2 जीरो ये जाएगा तो 4 अंक के बाद दशमलव आ जाएगा, 12.8384 हो जाएगा।
तो अब यहाँ से घटाइए तो ये कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस में ही आएगा। घटा के लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 8 13 में से 6 गया 7, इसमें बचेगा 7 में से 7 गया तो 0 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 12 में से 9 गया 3 हो जाएगा। 12 में से 3 गया 9 हो जाएगा यहाँ पे। तो 9.07, तो 9% ही मान के चलेंगे तो 9% डिक्रीज हो जाएगा। माइनस का मतलब डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे माइनस का मतलब डिक्रीज हो जाएगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, आपको थोड़ा फास्ट गुना करने होगा। चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब आगे आगे जैसे जैसे सवाल आएगा आपको टॉप सवाल मिलते आएगा। आइए देखते हैं। किसी वस्तु की कीमत में x% की कमी की जाती है और फिर x% की वृद्धि की जाती है। अंतिम कीमत मूल कीमत से 10% कम हो जाती है। x का मान क्या है? आइए देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 43 है। किसी वस्तु की कीमत, मान लेते हैं कि वस्तु का कीमत ये था, ठीक है। उसमें x% की कमी की जाती है। x था तो उसमें x% की कमी मतलब 100 माइनस x हो जाएगा। x% की कमी मतलब 20% की कमी मतलब 100 माइनस 20 करेंगे तो 80 आएगा ना। तो 80/100 ये हो जाएगा समझने के लिए। तो x% की कमी किए है तो ये हो गया 100 माइनस x/100, परसेंटेज हटेगा तो नीचे 100 हो जाएगा इनटू फिर x% की वृद्धि की जाती है। फिर यहाँ पे तो 100 प्लस x/100 हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे x की जगह यहाँ पे अगर 20 रहता तो 100 प्लस 20 कितना हो जाता, 120/100 वृद्धि होता तो 120/100 हो जाता। तो यहाँ पे हम लोग वही किए हैं। यहाँ पे ये अचर है, ये कॉन्सोनेंट है, ये वेरिएबल है, तो इसको हम लोग प्लस में लिखे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ बोला है अंतिम कीमत मूल कीमत से 10% कम हो जाता है। मतलब अंतिम कीमत, एक अंतिम कीमत है, जो मूल कीमत था, मूल कीमत कितना था, 100 था, तो 10% कम हो गया, यानी कि 9/10 अब रह गया शेष, ठीक है। तो अब इसी को सिंपल अब कैलकुलेशन करके अब लिखना है। तो ए से तो ए कट जाएगा, 1 0 से 1 0 भी कट जाएगा। यहाँ मल्टीप्लाई है तो हम लोग नीचा काट सकते हैं, ठीक है। ऊपर क्या हो जाएगा, ए ये होता है, यहाँ पे एक फार्मूला होता है a² माइनस b² इजकल टू होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो उसी पे हम लोग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10,000 a² होगा तो, और ये माइनस हो जाएगा x², ठीक है। ये नीचे उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 9,000 हो जाएगा। अब ये x उधर भेजेंगे तो प्लस में आ जाएगा और इधर आके घटेगा तो कितना हो जाएगा, 1,000 हो जाएगा इजकल टू x²। अब इसलिए x निकालना है तो x बराबर क्या हो जाएगा, √अंदर 1,000 मतलब 10√10 हो जाएगा। तो इसका कितना हो जाएगा, लगभग 33 हो जाएगा। सही है, यहाँ पे 33.33 हो जाएगा, 33.6 हो जाएगा इसका, ठीक है। चलिए तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं।